अब बात एक ऐसी जासूस की जो खतरनाक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत थी, और बस यही हुस्न दुश्मनों के सामने उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अपनी अदाओं से वो पल भर में दुश्मन को दोस्त बनाकर उसके तमाम राज उगलवा लेती थी। वो एक जमा रिफ्यूजी थी, आई थी आश्रय की तलाश में, लेकिन खतरनाक थी उसके हुस्न की हकीकत। जमा जिस्म में छुपे थे जहरीले इरादे, और जब हुआ इस राज का फाश, थर्रा गई दक्षिण कोरिया की सरकार। इस दिलकश हुस्न और जहरीली अदाओं को देखकर कोई भी छलावे का शिकार हो जाए। 7 साल पहले उत्तर कोरिया से शरणार्थी बनकर आई वॉन जियांग हवा को देखकर दक्षिण कोरिया के कई मिलिट्री ऑफिसरों के साथ भी ऐसा ही तजुर्बा हुआ, और जब वॉन की हकीकत सबके सामने आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दक्षिण कोरिया में आश्रय की तलाश में आई थी वॉन। उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार के जुल्मों से वो आजिज आ चुकी थी। उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार की बुराई करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती। एक तो उत्तर कोरिया सरकार से दुश्मनी, और फिर उसका दिलकश हुस्न। जल्दी ही दक्षिण कोरिया के कई मिलिट्री ऑफिसर उसके जाल में फंस गए। एक ऐसा ही अफसर था कैप्टन हवांग। वॉन के रूप जाल में उलझा हवांग वॉन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। सेक्स और सौंदर्य का पाश फेंककर वॉन ने दक्षिण कोरिया के कई अहम खुफिया दस्तावेज, सैनिक ठिकानों के नक्शे और दूसरे दस्तावेज हथिया लिए। दरअसल एक खूबसूरत छलावा थी वॉन। उत्तर कोरिया की दुश्मन नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया की जासूस थी वॉन। चोरी के जुर्म में जेल जा चुकी वॉन इसी इरादे से रेफ्यूजी बनकर चीन के रास्ते दक्षिण कोरिया आई थी। उसका असल मकसद था दक्षिण कोरिया के फौजी अफसरों से खुफिया सैनिक दस्तावेजों और उत्तर कोरिया के भगोड़ों की जानकारी लेना, और अगर जरूरत पड़ती तो वो जहरीली सुई के जरिए उन अफसरों की हत्या कर तैयार थी। करीब 7 साल तक चला सेक्स, साजिश और जासूसी का ये खेल, लेकिन आखिरकार वॉन पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उस पर जासूसी और सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा। अदालत में वॉन ने अपने अपराध को कबूल कर लिया। जासूसी के अपराध में उसे मौत की सजा भी हो सकती थी, लेकिन सियोल के करीब सुवॉन की अदालत ने उसे 5 साल कैद सजा सुनाई है। आज तक ब्यूरो।